अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोग डीएम करते हैं कि आप यूट्यूब पे ब्लॉग डालो फुल, क्योंकि मैं वहाँ पे मिनी ब्लॉग डालती हूँ तो सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब के लिए मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, सो उसके लिए सॉरी, बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली यहाँ पे फुल ब्लॉग डालूंगी। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। एंड मैं इंस्टाग्राम पे एक रेंटेड हाउस की स्टोरी बता रही थी, तो वो थोड़ा सा अधूरी रह गई थी। सो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे आराम से बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 मिनट का टाइम होता है, 2 मिनट का टाइम होता है, बट वो स्टोरी थोड़े से लंबी थी। देन मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो हुआ ये था कि जब मैं घर से निकली थी अपने ससुराल से, तो स्टार्टिंग से मैंने 1500 का रूम लिया। देन वहाँ पे उतना ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो 2 महीने रह के मैंने खाली कर दिया। देन उसके बाद मैं रही किसी तरह दूसरी जगह, वहाँ पे भी सिस्टम सही नहीं था, सप्लाई का पानी आता था, लाइट बहुत कटती थी। देन वहाँ पे भी मैंने खाली कर दिया। उसके बाद दूसरी जगह आई, देन वहाँ पे एरिया नहीं अच्छा था, वहाँ पे मैंने 2-3 साल किसी तरह निकाले। बहुत गंदगी थी, बिल्कुल गांव जैसा माहौल था, और बच्चा मेरा बड़ा हो रहा था, तो मुझे ये था कि यहाँ का जब सिटी में रह रहे हैं तो बच्चे पे इतना गंदा असर ना पड़े। देन वहाँ से मैंने खाली किया। उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हुई, और वहाँ भी मकान मालकिन थी आंटी, तो उनसे जब तक मैं बात करती थी उनको ठीक लगता था, बट उनकी बहू से मैं जैसे ही बात करने लगी, उन सास बहू की नहीं पड़ती थी, तो उनको हो गई मुझसे प्रॉब्लम। तो वो अब बहाने ढूंढने लगी मुझे खाली कराने के। उनके घर लगा था एसी, और मेरे पास था छोटा वाला कूलर जो प्लास्टिक बॉडी का था, तो उसमें 1000 के अंदर ही मेरा बिल आता था। अभी तो मेरे पास बड़ा वाला कूलर है, बट उसके बाद भी मेरा बिजली का बिल 1200-1300 के अंदर ही आता है। अब वो बार बार मेरा मीटर चेक करने आती। उन्होंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ने मीटर में कुछ कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा बिल कम आता है, बट हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था, तो हम लोग श्योर थे अपना। उसके बाद उन्होंने किसी न किसी बहाने से खाली करवा दिया। 8 महीने मैं वहाँ पे रही। उसके बाद मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई। देन वहाँ से मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ आंटी से ही बात करूँगी, बहू से दोस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि किसी को दिक्कत हो फिर कल को, इससे अच्छा वो चीज़ करो ही मत। फिर मैं वहाँ पे आंटी से ही बात करती थी, और उनके साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती थी, उनकी हेल्प करने की कोशिश करती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप बार बार रूम चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ इधर उधर शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और सामान पैक करो फिर ये वो, तो और एरिया भी वो अच्छा था, और बेटे का स्कूल भी उधर से पास पड़ता था। तो मुझे था कि ठीक है, जब तक मैं अपना ज़मीन और घर नहीं कर लेती हूँ तो यहीं रह लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट वो रूम बिल्कुल पीछे का था, वहाँ पे हवा और धूप बिल्कुल नहीं जाती थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। और वो पुराना घर था, फर्श बिल्कुल ख़राब थी, नल से पानी टपकता था, वो भी सही कराती थी, खैर। और दीवालों में घर में बहुत ज़्यादा सीलन थी, और ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहिए जहाँ पे सीलन वगैरह हो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फिर ज़्यादा निगेटिविटी होती। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरी मम्मी लोग अक्सर बोला करती थी कि रूम चेंज कर दो, बट मेरे हस्बैंड को था कि ये सेफ़ है यहाँ पे, तो नहीं चेंज करते हैं, यहीं पे रहते हैं, किसी तरह काट लेते हैं। बट वो आंटी ना, उनको ये लगने लगा कि ये इतने दिन यहाँ पे रह रही है तो इसको इसकी गरज है। मैं इतना बीमार रहती थी, उनको सब कुछ पता रहता था, उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी। कभी किराया बढ़ाने की बात बोल देती थी, तो कभी उनका आंगन का बोल देती थी, या फिर कुछ गैलरी का कि ये नहीं की हो, वो नहीं की हो, साफ़ नहीं की हो, धुलाई नहीं करती हो। मैं इतना बीमार होने के बाद भी मैं थोड़ा सा गैप कर देती थी, नहीं कर पाती थी, उसमें भी वो बोल देती थी, जबकि झाड़ू वाड़ू करती थी, मैं सब कुछ करती थी। देन एक टाइम आया, अंकल जी की डेथ हो गई। उस टाइम पे मैंने उस फैमिली का इतना ध्यान रखा, सिर्फ इंसानियत के नाते। मुझे पता था कि इन लोग मेरा कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि इन लोग तकलीफ़ में हैं, तो मैं इनके साथ खड़ी रहूं। मैंने खाना पीना, आंटी का सिर दबाना, पैर दबाना, सब कुछ किया, सबका ध्यान रखा। उनकी पोती 2-3 महीने की थी, उसका पूरा अपना जिम्मा ले लिया। सूसू पॉटी, नहलाना, तेल लगाना, दूध देना, सब कुछ। कोई भी देखता था तो उसको यही लगता था कि ये मेरी बेटी है।
और अंकल जी की डेथ के बाद कुछ दिन बीते, जैसे ही वो नॉर्मल हो गई तो एक दिन इतना चिल्ला के बोली अपनी बहू से कि सब लोग अपना अपना किचन देखो, अब अपना अपना खाना बनाओ और ये किचन में गंगा जल छिड़क के साफ़ कर लेना। भाई मुझे इतना गंदा फील हुआ ना कि मैं इतनी गंदी हूँ कि इनका किचन गंदा कर दिया है, अब इनको गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। तब से मैंने खुद को फिर से कंट्रोल किया और मेरी आदत है मैं किसी के किचन में घुसती नहीं हूँ। और भाई हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे किराया चोरी का इल्ज़ाम लगाया। एक्चुअली होता क्या था, पैसों की दिक्कत से कभी कभी महीना हमारा ऊपर नीचे हो जाता था, कभी 2 महीने का गैप हो जाता था, लेकिन हम लोग जैसे ही आते थे तो 1 महीने में 2 महीने का ही किराया दे देते थे जल्दी जल्दी करके। तो कभी कभी मेरे पास होता था तो मैं अपनी तरफ से दे देती थी, क्योंकि मुझे ये किसी का उधारी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने उनको 1 महीने का दे दिया और मैंने बोला कि इस महीने का आप बाद में ले लेना, अभी नहीं है। देन उसके बाद 10-15 दिन बाद ही मैंने उस महीने का दे दिया और वो किराया भूल गई लेकर, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में उन्होंने बोला कि तुमने पिछले महीने का नहीं दिया था। मैंने कहा आंटी मैं जल्दी जल्दी दे चुकी हूँ 2 बार। मैंने उनको डेट और टाइम सब कुछ याद दिलाया, फिर भी उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बोली कि ठीक है तुम बोल रही हो तो तुमने दिया होगा। मतलब उन्होंने मेरे ऊपर एहसान लाद दिया कि तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बात का मान रख रही हूँ, लेकिन तुमने दिया नहीं, ऐसा कुछ। खैर वो चीज़ हुई, उसके बाद फिर रहने लगे। देन भाई मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, मतलब मैं मुट्ठी भर भर के पैसे दे रही हूँ। 4,000 मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा बिजनेस है, इधर का किराया दो और वहाँ दुकान का किराया दो, बच्चे की फ़ीस दो, इतना सब मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। देन मेरा इतना मूड ख़राब है, मैंने हस्बैंड को तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा कब निकालोगे यहाँ से मुझे, क्या ये लोग धक्के मार के निकाले तभी निकलोगे। तो गाइस हो चुकी है शाम और अब शाम के खाने की तैयारी और बर्तन पड़े हैं। ये कंटेंट क्रिएशन ना, इसकी वजह से मैं कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ घर के। मतलब ज़रूरी काम हो जाते हैं, खाना पीना हो जाता है, बाकी काम हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करो, सोचो कि कुछ अच्छा बना लूँ, अच्छा खा लूँ, तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, तो इसकी वजह से हो नहीं पाता है ज़्यादा। अभी खा पी के सारे बर्तन छोड़ दिए थे, अब दोबारा खाना बनाना है, तब मैं बर्तन धुलने आई हूँ। अब बर्तन धुलूँगी तो फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं कई दिन से इतना ज़्यादा थकान हो जाता है। मैं दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है ना, तब मैं सो जाती हूँ। आज मैं सो भी गई थी, उसके बाद फिर एडिट किया। मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, लेकिन मैं अब डेली फुल व्लॉग डालूँगी। इसलिए मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करूँगी। चलो बर्तन धुलते हैं। क्या करोगे फ़ोन में? जी 6 पैक। एंड इस लड़के को आप चड्ढी बनियान में देखोगे, मतलब देखते रहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गर्मी, हाँ कंफर्ट ड्रेस है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कंफर्ट क्लोथ्स है। लेकिन अगली बार मैं वो कलरफुल वाली बनियान मंगाऊंगी, जिससे कि गंदा भी ना लगे और ये कंफर्ट में भी रहे। तो चलो बंद कर लो, ले लो। बुई बुई। एंड गाइज थोड़ी देर मैं शाम को बाबू को फ़ोन दे देती हूँ चलाने को, अदरवाइज़ दिन में बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा रहता है और कुछ देख भी नहीं पाती हूँ कि वो मेरे साथ कुछ देख ले। एंड वीडियो कैसी लगी? हम लोग खाना पीना खा के रात में टहल रहे हैं, उसके बाद अब हम लोग सोने जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं कल।